मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुशवाहा फिर से एक बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। काफी दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही थी। मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा कि मैं आउट ऑफ स्टेट था और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं वीडियो नहीं आपको दे पा रहा था। सो अभी आपके स्टेट यूपी में लखनऊ राजधानी में मैं आ चुका हूँ और आपको आज एक वीडियो देने की हमारी इच्छा है, तमन्ना है। मैंने पिछली जो वीडियो बनाया था वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी और एक तरीके से कह सकते हैं कि CBDC पे मैंने बनाया था कि जो डिजिटल करेंसी है वो लॉन्च हुई है देश के अंदर, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो कैसे काम करेगी, किस प्रकार की करेंसी है, इन सब सारी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जितने भी लोग हैं इन सब चीज़ों से अनजान वो कम से कम इस चीज़ को जानना स्टार्ट कर दें, इस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल करेंसी हम लोगों ने अभी भारत में देखा है जो लॉन्च हुआ है, वो प्रमुख 9 शहरों में लॉन्च होने का अभी तैयारी चल रहा है। जिनमें से 4 शहर जो दिल्ली है, बेंगलुरु है, आपकी मुंबई है और विशाखापट्टनम है। इन 4 शहरों में कहीं ना कहीं लॉन्च हुई है। अभी क्या है कि अभी 5 शहरों में जो है लॉन्च होने वाली है। तो पिछले 1 दिसंबर को हम लोगों ने देखा कि लॉन्चिंग हुई इसकी। पायलट प्रोग्राम जो था उसका एक तरीके से पहले क्या था कि बैंक टू बैंक बिल्कुल हो रहा था। अभी क्या है पर्सन टू पर्सन होगा। बैंक टू बैंक का मतलब ये था कि बैंक और बैंक एक दूसरे को पायलट प्रोग्राम के तहत उसको जो है लेन देन कर सकते हैं। फिर दूसरा जो फेज आया उसमें खुदरा व्यापारी जो बहुत बड़े डीलरशिप का काम करते थे, बहुत बड़ा उनका ट्रांजेक्शन होता था, वो लोग ट्रांजेक्शन में सफल हुए, वो लोग भी अपना ट्रांजेक्शन सफल कर लिए। फिर उसके बाद P2P यानी पर्सन टू पर्सन आपका इन शहरों में जो है स्टार्ट हो गया है डिजिटल करेंसी का लेन देन। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिजिटल करेंसी हमें मिलेगा कैसे, RBI लॉन्च करेगा कैसे, क्या नोट बंद हो जाएंगे, क्या नोट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे मार्केट में, इस तरीके की जो कई सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, आपका कैश चलेगा अभी कुछ समय तक। कैश बिल्कुल बंद नहीं होगा, कैश तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ में जैसे क्रिप्टो करेंसी व्यवहार करता है वैसे ही सेम टू सेम आपके इंडियन रुपीज यानी करेंसी जो डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है वो काम करेगी। आप ऑफलाइन भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी किसी को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप इससे काम कर सकते हैं। क्योंकि फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जब हम करते थे, किसी को ट्रांसफर करते थे पैसे, तो उसमें क्या होता था कि ट्रांजैक्शन फंसने के चांसेस होते थे, या 1 मिनट से लेकर के 48 आवर्स तक लगभग ट्रांजैक्शन टाइम था जिसमें ट्रांजैक्शन होता था। लेकिन इसकी खासियत क्या है डिजिटल करेंसी की कि इसका जो ट्रांजैक्शन है इमीडिएटली फास्ट और एकदम फ्यूरियस तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे के बारे में पहली चीज तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एक प्रमुख बैंक भी बोला जाता है, जहां से एक करेंसी लॉन्च होती है और आज की डेट में करेंसी लॉन्च भी हुई है, उसके नोटों के जो खर्च आते थे, लेन देन में जो भुगतान में जो नोट घिसते थे, घिसावट आती थी, उसके जो एक्सपेंसेस होते थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हम सभी लोगों के लिए, भारत के लिए कह सकते हैं प्रमुखता। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कैश लेके चलते थे तो एक बड़ा अमाउंट अगर हमें कहीं पे करना है तो हमें झोले भर करके लेके जाना पड़ता था और कैश का कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं था उस समय। तो इससे क्या हो जाएगा कि कैश का हिसाब किताब पूरा सरकार के पास रहेगा। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से भी जोड़ के देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से इसको कैसे जोड़ के देखा जा सकता है। आप कह सकते हो कि लाइक दैट व्यवहार वैसे ही करेगा, क्रिप्टो करेंसी के तरीके से ही करेगा, लेकिन इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की तरह ही इसका व्यवहार रहेगा। इसका एक कह सकते हैं कि मूलतः काम करेगा और आप किसी को भी डिजिटली पे कर सकते हो, डिजिटली रुपया कह सकते हैं कि आप अपने वॉलेट में रख सकते हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बैंक से लिंक्ड नहीं रहेगा। बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन होता है हमारा, चाहे गूगल पे का हो, पेटीएम का हो, फोन पे का हो या क्रिप्टो करेंसी का हो, इसका क्या एक लिंकअप होता है जो बैंक से लिंकअप होता है, लेकिन अपने ई-रुपया का कोई भी बैंक से लिंकअप नहीं होगा। ये आपके मोबाइल वॉलेट या आपके लैपटॉप वॉलेट, इस तरीके के कई सारे वॉलेट्स रहेंगे जिनमें इस रुपया को डाला जाएगा। आप RBI से ले सकते हैं डायरेक्ट और उसके बाद आप कहीं पे भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन P2P होने लगा है और बहुत सारे शहरों में जो है अभी पायलट प्रोग्राम अभी जारी है और आने वाले कुछ समय में जो है इसका जो ट्रांजैक्शन है वो हर एक शहर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो भारत के साथ में थे और भारत के साथ ही साथ पायलट प्रोग्राम इसका जो है अपना सक्सेसफुल कर चुके हैं और अपना सक्सेसफुल रन भी कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन भी इसमें शामिल था और यूक्रेन पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि विगत टाइम में जो है उसके ऊपर बहुत सारे हमले हुए, उसके बहुत सारी क्षति भी हुई, फिर भी इस पीछे नहीं रहा, इन सब चीज़ों को आगे लेके वो बढ़ता रहा।
तो इतनी सारी चीज़ें हैं CBDC के पीछे, डिजिटल कॉइन के पीछे, और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि बस ये इंतज़ार है कि कब हमारे और आपके हाथों में आए और हम इसका उपयोग कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन का, ट्रांजैक्शन का एक हिसाब किताब था, वो किसी सरकार के पास नहीं रहता था। लेकिन अब अभी क्या है कि जो भी कॉइन्स अभी हम लोगों के इंडिया में लॉन्च हुई है, जो डिजिटल करेंसी के नाम से है, उसका पूरा लेन देन का बायोडाटा अपने भारत सरकार के द्वारा होगा। सारी चीज़ें रेगुलेट वहीं से होगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन फंसता है, कोई पैसा डूबता है आपका, तो मोस्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं और एक अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट और अपने सजेशन वहाँ से ले सकते हैं, और आपकी समस्याओं का सारा निराकरण वहाँ से होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स हमें जो है इंस्पायर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।